हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग सब सही हो और आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा होगा अनाटमी पढ़ने में। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे थे कि हम लोग लेक्चर 9 में देखे थे। हम लोग अनाटमी में देख रहे हैं ऑरिजिन एंड इंसर्शन एक्शन एंड नर्व सप्लाई। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग ऑरिजिन रीजन बाय रीजन कर रहे थे। ठीक है, ऑरिजिन एंड इंसर्शन देख रहे थे, रीजन बाय रीजन उसका नर्व सप्लाई एंड एक्शन देख रहे थे। तो आज जो हम लोग रीजन देखने जा रहे हैं वो 4 आर्म का है। ठीक है, 4 आर्म में देखो, 4 आर्म में हम लोग बता चुके थे स्टार्टिंग वीडियो में कि मतलब कि यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये फ्लेक्चर कंपार्टमेंट होता है और ये पीछे वाला एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो ये फ्लेक्चर कंपार्टमेंट होता है ना, इसको 2 पार्ट में बांटते हैं, सुपरफिशियल एंड डीप। अगर इसको हम लोग कबाड़ेंगे ना, इसको उखाड़ेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक 3 मसल्स दिखेंगे, उसको बोलेंगे डीप। फ्लेक्चर ऊपर वाले 5 मसल्स दिखते हैं और इसको हटाएंगे तो 3 मसल दिखेंगे। ठीक है, और यही पीछे देखेंगे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में, तो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में यहाँ पे 7 + 5 मसल्स दिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब 12 मसल पीछे और यहाँ पे 5 और 3 8 मसल्स आगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस सारे को ऑरिजिन इंसर्शन एक्शन नर्व सप्लाई बहुत ही आसान तरीका से, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस को हम लोग सिंप्लीफाइड केस में इसको लेकर के आए हैं। ठीक है, समझने बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बस ये मत समझना। देखो यार, स्टार्टिंग में जब भी हम लोग कहीं पे भी कुछ करने के लिए सोचते हैं ना, कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट आती ही है। ठीक है, आत्मविश्वास रखो अपने आप पे। ठीक है, अपने आप पे आत्मविश्वास रखो। जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ मेरे लिए कितना फ़ायदा करेगा, वो अपने आप में सोच के रखो कि उस चीज़ को हम 100% गेन करेंगे। ठीक है, देखो यार, मैं अपना 100% कोशिश करके ही आप लोग के पास आता हूँ, लेके आता हूँ किसी भी कंटेंट को। ठीक है, तो आप लोग यार पूरा जोश और जुनून के साथ पढ़ें। ठीक है, आप लोग एक मोटिवेट रहो यार कि किसी भी लेक्चर, कोई भी लेक्चर पढ़ाता, कोई भी टीचर अगर वो लेक्चर दे रहा है तो यार उसको समझने की कोशिश करो। क्या कहीं ना कहीं वो टीचर उस लेक्चर को देने के पीछे कितना मेहनत किया होगा। गलत तो पढ़ा नहीं सकता, कितना मेहनत किया हो वो सोचता, हर एक टीचर सोचता है कि मेरा बच्चा जो भी पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं टॉप करे। ठीक है, वो हर एक चीज़ उसको समझ में आए। तो आज हम लोग जो ऑरिजिन एंड इंसर्शन एक्शन एंड नर्व सप्लाई पढ़ने जा रहे हैं वो 4 आर्म मसल्स का। तो देखो, हम लोग जो पढ़े थे 4 आर्म मसल्स में, एक तो देखे थे हम लोग फ्लेक्चर कंपार्टमेंट, आज अभी देख रहे हैं फ्लेक्चर कंपार्टमेंट, फिर देखेंगे एक्सटेंसर फ्लेक्चर कंपार्टमेंट में हम लोग देखे थे सुपरफिशियल मसल और एक देखे थे डीप मसल। ठीक है, सुपरफिशियल मसल में 5 मसल देखे और डीप मसल्स में 3 मसल देखे। सुपरफिशियल मसल में प्रोनेटर टेरिस, फ्लेक्चर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस। ठीक है, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस, ये है सुपरफिशियल मसल्स। इसका याद करने का ट्रिक देखो, ये हम लोग अभी हम बताते हैं आप लोग को। यहाँ देखो, याद करने का ट्रिक इसका क्या है। देखो, एकदम दिमाग थोड़ा शांति दिमाग से सोचना और समझना। ठीक है, ऑल सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्चर कंपार्टमेंट गेट ऑरिजिन फ्रॉम द मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। अब देखो यार, ह्यूमरस को हम ह्यूमरस बोन लाते हैं। अभी 1 मिनट रुकना आपको। ये देखो, ये क्या है? ह्यूमरस बोन है इधर। ये क्या, ये कहाँ रहता है? ये हेड ऑफ ह्यूमरस कहाँ रहता है? अंदर रहता है। ठीक है, जब ये अंदर रहेगा तो बाहर क्या रहेगा? ये रहेगा और ये मीडियल रहेगा। ठीक है, तो ये मीडियल कंपार्टमेंट यहाँ से देखो, ध्यान से समझना। ऑल सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्चर कंपार्टमेंट गेट ऑरिजिन फ्रॉम द मीडियल इपिकोंडाइल। मीडियल यहाँ से सारे देखो, यहाँ पे दिखाया भी गया था, आप लोग को बताया भी गया था। ठीक है, उस समय जब हम ह्यूमरस पढ़ा रहे थे, तो यहाँ से मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस से यहाँ पे सारे मसल्स, ये 5 मसल्स यहीं से ऑरिजिन होते हैं सुपरफिशियल मसल्स का। ठीक है, ऑरिजिन यहाँ से हुआ। ठीक है, अब देखो और देखो, अब ध्यान से सुनना। ऑल सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फ्लेक्चर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय द मीडियन नर्व। जो 5 ये है ना, ये 5 मसल्स देख रहे हैं ना आप लोग, ये 5 मसल्स का जो सप्लाई हो रहा है ना, वो मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है, एक्सेप्ट 1 मसल फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, इसको सप्लाई कर रहा है कौन? अल्नार नर्व। ठीक है, इसको कौन सप्लाई कर रहा है? अल्नार नर्व सप्लाई कर रहा है। तो इतना देखो, हम लोग ऑरिजिन और क्या नर्व सप्लाई। अब बचा एक्शन और इंसर्शन। तो देखो, ध्यान से समझना यार, मैंने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत मेहनत लगाया थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे समझाएंगे तो हौच पौच हो जाएगा, ये मसल्स ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा इतना तो समझ में आएगा कि ऑल मसल्स गेट ऑरिजिन फ्रॉम द मीडियल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस
इतना तो समझ में आया। अब देखो यार, जो अब इंसर्शन देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो प्रोनेटर जो टेरिस है ना, वो सॉफ्ट ऑफ रेडियस, जैसे बता रहा हूँ ना बस वैसे याद करना यार। ज़्यादा हम लोग को देखो यार, ऐसा मत समझना कि लैटरल 1/3 लिख देंगे या मीडियल 2/3 लिख देंगे या एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है यार। अब ये इतना देखो कि जब फ्लेक्चर कंपार्टमेंट का मसल है तो एंटीरियर साइड ही ऑरिजिन होगा, एंटीरियर साइड से ऑरिजिन। ये तो नहीं है कि वो पीछे से घूम के आगे आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कभी, है ना, एंटीरियर साइड ही रहेगा। तो इतना समझो, जब भी हम लोग क्लिनिकल में जब काम करेंगे ना, तो डॉक्टर वहाँ पे, आप लोग जब पेशेंट आएगा तो वहाँ पे मान के चलो उसका फ्लेक्चर कार्पी रेडियलिस क्या होगा, वहाँ पे उसका वीक है या तो उसका पैरालाइज है, तो वहाँ पे हम लोग कोई भी अगर मोड लगाते हैं या तो कोई भी मॉडलिटी लगाते हैं, तो हम लोग जो जहाँ पे फ्लेक्चर कार्पाई का रेडियलिस का जो ऑरिजिन है ना, एक वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और एक जहाँ इसका इंसर्शन हो रहा है ना वहाँ पे, ताकि वो स्टिमुलेट कर सके मसल्स को, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग बस इतना देखेंगे यार। अब तो ये नहीं है कि लैटरल 1/3 पे अब वहाँ पे अब, या मान के चलो कि लैटरल 1/3 पे अब ये है रेडियस पे, तब हम लैटरल 1/3 खोजने जाएंगे तब ना यार। डायरेक्ट हम देखेंगे कि मीडियल एपिकोंडाइल पर से इसका ऑरिजिन था, तो वहाँ पे लगा देंगे। अब इंसर्शन देख रहा है कि यहाँ सॉफ्ट ऑफ रेडियस पे हो रहा है, तो सॉफ्ट ऑफ रेडियस पे हो रहा है तो हो रहा है बस। ऑरिजिन कहाँ से हो रहा था, एपिकोंडाइल, देखो यहाँ से मीडियल एपिकोंडाइल से ऑरिजिन हो रहा था यहाँ से, और जा करके रेडियस पे यहाँ पे जा करके इंसर्शन हो रहा है, मतलब बीच में सॉफ्ट ऑफ द रेडियस। सॉफ्ट कहाँ रहता है, बीच में ही रहता है सॉफ्ट, तो रेडियस पे इंसर्शन हो गया। अब देखो फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, ठीक है, ये ऑरिजिन कहाँ से हो रहा था, मीडियल एपिकोंडाइल से। इंसर्शन कहाँ, बेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन, बेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल बोन, मतलब कि देखो ये कार्पल बोन होता है और ये क्या होता है, मेटाकार्पल बोन होता है। तो बेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, बेस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे जाकर के इस देखो यहाँ इस पोजीशन पे जाकर के वो इंसर्शन हो रहा होगा, ठीक है। पाल्मेरिस लॉन्गस, देखो ध्यान से समझना, पाल्मेरिस लॉन्गस ये कहाँ हो रहा है, फ्लेक्चर रेटिनाकुलम एंड पाल्मर एपोनेरोसिस। देखो यार फ्लेक्चर रेटिनाकुलम क्या होता है ना, एक चीज़ हम समझाते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये जो होता है ना, ये पूरे में होता है फ्लेक्चर रेटिनाकुलम, ठीक है, ये बना रहता है इसी के, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से पार करता है ये टेंडन इसका, ठीक है। कोई जितनी भी नर्व हम पढ़ेंगे ना, वो कोई ऊपर से नर्व पार कर रहा है, कोई नीचे से पार कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लेक्चर रेटिनाकुलम है ना, ये एक तरह का की बाउंड्री है इसके, मतलब ये समझो, ठीक है। तो इससे यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है, ये इंसर्शन हो रहा है पाल्मेरिस लॉन्गस, और इसका जो टेंडन जा रहा है ना पाल्मर एपोनेरोसिस में जा रहा है, ठीक है, मतलब फिंगर में जा रहा है वो सीधे, ठीक है। अब फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल जो है वो 4 टेंडन विच इंसर्ट, ये 4 टेंडन बनाता है। जब फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल है ना, ऑरिजिन तो यहाँ से हुआ, ऑरिजिन यहाँ से हुआ, लेकिन इस आगे चल के जो 4 टेंडन बनाता है, वो टेंडन देखो सेकेंड से लेके 5th डिजिट तक, ठीक है, सेकेंड से लेके 1 2 3 4, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 है, तो सेकेंड से लेके 5th तक, मतलब ये चारों में जाकर के इंसर्ट होगा, ठीक है। कौन, फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ऐसे कोई नहीं समझाएगा यार। देखो यार बहुत मेहनत करके ये सब लाते हैं यार, आप लोग समझने की कोशिश करो। फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस, फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस जाकर के पीसीफॉर्म बोन पे और हैमेट बोन पे, हैमेट में कहाँ पे, पिछला पे। अब देखो यार इतना याद नहीं रखेंगे, लेकिन हैमेट पीसीफॉर्म के पीछे थोड़ा सा सामने रहता है हैमेट, उसके पीछे जाके इंसर्शन हो रहा है कौन, फ्लेक्चर कार्पाई अल्नरिस, बस मेनली पीसीफॉर्म पे ही होता है, ठीक है, एंड 5th मेटाकार्पल बोन पे होता है। अब तो ये देख लिए। अब प्रोनेटर टेरिस का एक्शन, प्रोनेशन ऑफ द आर्म, क्या, प्रोनेशन। देखो सुपिनेशन प्रोनेशन आप लोग को बताएंगे कि ये इसको बोलते हैं सुपिनेशन। अगर किसी से हम कुछ मांग रहे हैं ना, ऐसे हाथ फैला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सुपिनेशन, और इसको ऐसे अगर करते तो ये प्रोनेशन हो जाता है। तो ये देखो ये जो काम करवा रहे हैं ना प्रोनेशन वाला, ये देखो ये क्या हुआ सुपिनेशन, ये हुआ प्रोनेशन। तो जो प्रोनेशन करवा रहा है ना, वो क्या हुआ, प्रोनेटर टेरिस। प्रोनेटर टेरिस जो मसल्स है उसका एक्शन क्या है, प्रोनेशन ऑफ द आर्म, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट यार, फिजियोथेरेपी में अगर ये नहीं याद है ना, तो तुम फिजियोथेरेपी नहीं हो, ठीक है। फ्लेक्चर कार्पाई रेडियलिस, इसका काम है फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन ऑफ हैंड एट रिस्ट ज्वाइंट। रिस्ट ज्वाइंट पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्शन एंड एब्डक्शन ऑफ हैंड करते हैं, ठीक है। पाल्मेरिस लॉन्गस फ्लेक्स रिस्ट ज्वाइंट करता है, ठीक है, ध्यान से समझना। फ्लेक्चर डिजिटोरम सुपरफिशियल फ्लेक्स ऑफ फिंगर करते हैं, ठीक है। देखो ऑरिजिन इंसर्शन कहाँ हो रहा है, उसी पे काम कर रहा है ये, ध्यान से देखना। इंसर्शन कहाँ हो रहा है,
वहीं पे काम कर रहा, फ्लेक्स ऑफ द फिंगर, फिंगर पे जाकर सेकंड से फिफ्थ पे इंसर्शन हो रहा था, और यहीं पे इसका एक्शन भी देख लो, फ्लेक्चर कार्पल अनलाइज पीसी फॉर्म पे हो रहा, देखो हैंड की जगह पे हो रहा था, ठीक है, मेटा कार्पल 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 बोन पे, तो देखो फ्लेक्स एंड एडक्शन ऑफ द हैंड एट द रिस्ट जॉइंट, रिस्ट पे हो रहा है यार, जो भी हो रहा है रिस्ट पे हो रहा है, ठीक है, तो फ्लेक्चर कार्पल अनलाइज ऑरिजिन और एक्शन, देखो इसलिए तो सेम सेम यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, कि एक समझ में आ जाए। अब आते हैं डीप मसल्स। डीप में हम लोग 3 देखे थे, एक तो होता है फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है, ध्यान से समझना, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस, और एक होता है फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस, और एक होता है प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है। कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछना, मैं फिर से समझाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है, एक लेक्चर और ले लूँगा, नहीं समझ में आएगा तो, ठीक है। तो देखो ऑरिजिन जो है, इसका ऑरिजिन देखो, ऑरिजिन, इंसर्शन एंड एक्शन, इसका जो नर्व सप्लाई है ना, इसका जो नर्व सप्लाई है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। इसका नर्व सप्लाई ऐसे ही हर एक मसल्स को नर्व सप्लाई मैंने पिछले वीडियो में जितने भी मसल्स है ना उसका नर्व सप्लाई एक वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो फ्लेक्चर डिजिटोरम जो प्रोफंडस है ना, ये ऑरिजिन हो रहा है सॉफ्ट ऑफ अल्नाप से, कहाँ से हो रहा है, ध्यान जहाँ बता रहे बस वहीं याद रखना, सॉफ्ट ऑफ अल्ना से ऑरिजिन हो रहा है, इंसर्शन जाकर के हो रहा है डिजिटल फैलेंजेस ऑफ मीडियल 4 फिंगर, ठीक है, मीडियल 4 फिंगर, 4 फिंगर पे जाकर के ये इंसर्शन हो रहा है। एक्शन क्या है, फ्लेक्चर, देखो फ्लेक्चर से आ रहा था, फ्लेक्चर फ्लेक्शन नहीं करवाएगा, फ्लेक्चर ऑफ डिजिटल फैलेंजेस, ठीक है, डिजिटल फैलेंजेस मतलब जो डिजिटल किसको बोलते हैं, दूर वालों को, और प्रोक्सिमल जो पास वालों को, ठीक है, तो वो दूर वालों को क्या कराएगा, फ्लेक्चर करवाएगा। अब फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस, देखो पता चल रहा है फ्लेक्चर, नाम से पता चल रहा है फ्लेक्शन करवाएगा, सॉफ्ट ऑफ रेडियस से, देखो ये अल्ना से, फ्लेक्चर डिजिटोरम प्रोफंडस अल्ना से ऑरिजिन हो रहा, और सॉफ्ट ऑफ रेडियस से ये फ्लेक्चर पॉलिसिस लॉन्गस हो रहा ऑरिजिन, ठीक है। इसका जो इंसर्शन है ना, बेस ऑफ डिजिटल फैलेंज ऑफ थंब, बेस ऑफ डिजिटल फैलेंस ऑफ थंब मतलब थंब का ही फ्लेक्शन करवाएगा, ठीक है। अब प्रोनेटर क्वाड्रेटस, सॉफ्ट ऑफ अल्ना से, देखो प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंटीरियर लैटरल सरफेस ऑफ अल्ना, मतलब ये अल्ना से हो रहा है, ठीक है। अब प्रोनेट फोर आर्म, क्या, देखो प्रोनेशन मतलब प्रोनेट द फोर आर्म, प्रोनेशन दो करवा रहा है, एक प्रोनेटर टेरिस एक प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ठीक है, गुड। अब आते हैं, अब देखो एक चीज़ ये देखना यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, ध्यान से देखना है। एक ही पेज में हम लोग क्या किए हैं, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स को ला करके खल्लास कर दिए हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना, हर एक वर्ड आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, जो सुपरफिशियल मसल्स ऑफ एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है ना, वो है एनकोनियस, ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, ठीक है। ऑरिजिन देखो, जो एनकोनियस है ना सॉरी, सारे के सारे मसल्स जो है ना, ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है, कहीं ना कहीं लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ये देखो, ये तो मीडियल एपिकोंडाइल से हो रहा था उधर वाला फ्लेक्चर, अब जितना भी एक्सटेंसर है ना, ये लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से होगा, इधर से होगा, लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से होगा, ठीक है। लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ऑरिजिन हो रहा है, यहाँ से सारे के सारे मसल्स। और कुछ जो मसल्स है ना, ये थोड़ा सा ऊपर से ऑरिजिन होगा, देखो दिखाया गया, कुछ जो मसल है ना, ये थोड़ा सा सुप्राकोंडाइलर रिजिड से होगा, ठीक है। तो ये देखो, पहला जो मसल्स का ओरिजिन है लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस हो रहा, दूसरा मसल ब्रैकियोरेडियलिस सुप्राकोंडाइलर रिजिड ऑफ ह्यूमरस हो रहा, और तीसरा जो एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस जो है वो भी यहीं से हो रहा है, रिजिड से, ठीक है। चौथा जो है एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, सॉरी ब्रेविस, ये हो रहा है लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। देखो चौथा से सब यहाँ तक सातवां तक कहाँ से हो रहा है ओरिजिन, लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, पहला भी लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। बस ये 2-3 मसल्स जो हैं, 2 मसल्स ये ओरिजिन हो रहे हैं सुप्राकोंडाइलर रिजिड से, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये 2 मसल्स, ठीक है। वेरी गुड। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ द इंसर्शन। ये जो इंसर्शन दिख रहा है ना, जो एनकोनियस था वो इंसर्शन कहाँ हो रहा है, ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, मतलब यहाँ से ऑरिजिन हो रहा है और अल्ना पे जाके इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। समझ लो, सबसे छोटा मसल्स यही होता है एनकोनियस। ऑरिजिन देखो, ऑरिजिन यहीं से हुआ, कहाँ से, लैटरल एपिकोंडाइल से, और अल्ना पे ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे जाकर के इंसर्शन भी हो जा रहा है। ब्रैकियोरेडियलिस इंसर्शन कहाँ हो रहा है, स्टाइलोट प्रोसेस ऑफ रेडियस पे, रेडियस का स्टाइलोट प्रोसेस पे। एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस कहाँ इंसर्शन हो रहा है, बेस ऑफ सेकंड मेटा कार्पल, ठीक है, बेस ऑफ सेकंड मेटा कार्पल। देखो यार ये चीज़ है ना कि थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको, मैंने तो कोशिश किया हूँ कि एक ही पेज में आपको सारा डायग्राम ला दूँ, ठीक है। तो आप लोग, मैं एक पेज में दिखा दूंगा अंतिम में, आप लोग अभी देखो, जहाँ बता रहा हूँ वहाँ देखो।
ये है बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल, कौन, थर्ड वाला, एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस लॉन्गस। और जो एक्सटेंसर कार्पल रेडियलिस ब्रेविस जो है बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन है, ठीक है, बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। ध्यान से देखना। अब पांचवा जो है एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजि बेस ऑफ मिडिल फेलेंजेस सेकंड से फिफ्थ तक जाता है। एक्सटेंसर देखो डिजिटोरम से याद रखना, कहीं डिजिटोरम मतलब होता है डिजिट, मतलब फिंगर, ठीक है, वो फिंगर में जा रहा है फेलेंजेस में सेकंड से फिफ्थ तक। और एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमाई, मिनिमाई मतलब सबसे छोटा, मतलब लिटिल फिंगर में जाके इंसर्ट हो रहा है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस मतलब कि कहीं ना कहीं अल्ना नर्व जिधर, अभी हम बताएंगे, अल्नारिस मतलब फिफ्थ मेटाकार्पल पे जाएगा, ठीक है। सब कंसेप्ट क्लियर, देखो यार एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट क्लियर। आप देखो रेडियल जो इसका नर्व सप्लाई है ना, सबका रेडियल नर्व है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व या रेडियल नर्व, ठीक है। ये जो तीन मसल्स है ना ऊपर वाला, ये तीन चार मसल्स, ये है ना, ये सारे रेडियल नर्व और बाकी डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। एक्शन देखो, आप देखो इसका एक्शन सबका एक्सटेंशन होगा। अब कहीं ना कहीं देखो जहाँ फिंगर में जा रहा है, डिजिटाइम में जा रहा है, डिजिटोरम में जा रहा है, तो डिजिटाइम मतलब फिंगर का एक्सटेंशन करवाएगा, है ना। अगर वो कहीं जैसे कि अब ये है ना स्टाइलोट प्रोसेस, ओलिक्रोन प्रोसेस पे ही जाके इंसर्शन हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फोर आर्म का फ्लेक्शन करवाएगा। देखो यहाँ पे पहला एक्सटेंशन, देखो ध्यान से देखना, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो ज्वाइंट, ठीक है। ब्रैकियो रेडियलिस का सिर्फ फ्लेक्शन फोरआर्म करवाएगा एंड रोटेट ऑफ फोरआर्म, फ्लेक्स फोरआर्म एंड रोटेट फोरआर्म, ठीक है। बाकी सब का सब एक्सटेंशन काम है इसका, सब देखो सारा का सारा एक्सटेंशन का काम है, ठीक है। अब आते हैं डीप मसल्स, देखो ध्यान से समझना। देखो यार थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए ये आ नहीं पा रहा है ना, ध्यान से समझना। देखो जो ये डीप मसल्स है ना, डीप मसल्स ऑफ एक्सटेंसर का सुपिनेटर मसल्स होता है, एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस होता है, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस होता है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस होता है, एक्सटेंसर इंडाइसिस होता है। तो देखो ऑरिजिन हो रहा है पहला सुपिनेटर मसल्स का लैटरल इपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस पे, ठीक है। एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस का ऑरिजिन हो रहा है, देखो सारे के सारे ध्यान से समझना, ऑरिजिन कहाँ से हो रहा है। ये देखो लैटरल इपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस हुआ, सॉफ्ट ऑफ रेडिएशन अनलस होगा पोस्टेरियर साइड से, क्या है कि देखो हम लोग एक्सटेंसर के पढ़ रहे हैं ना, तो पोस्टेरियर साइड से ऑरिजिन होगा ना, जो भी होगा सो। और पोस्टेरियर सरफेस ऑफ सॉफ्ट ऑफ रेडियस, देखो सॉफ्ट ऑफ रेडियस हो रहा है लेकिन पोस्टेरियर सरफेस हो रहा है, कौन, तीसरा एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, सॉरी एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस जो है पोस्टेरियर सरफेस ऑफ सॉफ्ट ऑफ अनलस हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको थोड़ा तुमको भी याद करना पड़ेगा यार, मैं तो कोशिश किया हूँ कि सारे एक ही अथी में दे दूँ पेज में, ठीक है। एक्सटेंसर एंडेसिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सॉफ्ट ऑफ अनलस हो रहा है। अब इंसर्शन सा देखो, इंसर्शन कहाँ कहाँ जाकर हो रहा है, सॉफ्ट ऑफ रेडियस, ठीक है, पहला वाला। दूसरा है बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, बेस ऑफ थंब प्रोक्सिमल पे और बेस ऑफ थंब डिजिटल पे, ठीक है, और इंडेसिस फिंगर पे। देखो ये जो इंडेसिस है ना, क्या इंडेसिस है, देखो ध्यान से समझना, एक्सटेंसर इंडाइसिस है ना, तो इंडाइसिस फिंगर पे ही जाकर के इंसर्शन हुआ, ठीक है। अब देखो इसका जो डीप ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सबको सप्लाई करता है। अब इसका काम देखो क्या है, सुपिनेटर मसल्स है तो सुपिनेशन का काम करेगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, एक मिनट, आप देखो अब आप लोग के एक पेज में आप लोग को ये दिखेगा, ठीक है। अब आप लोग के एक पेज में दिख रहा होगा जो सुपिनेटर मसल्स है ना, इसका काम क्या है, सुपिनेशन ऑफ फोरआर्म एंड व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स। अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस का काम है अबडक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ थंब, ठीक है। एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस का काम है एक्सटेंड मेटाकार्पोफेलेंजेस जॉइंट ऑफ द थंब, ठीक है। अब देखो एक्सटेंशन पोलिसिस लॉन्गस का काम क्या है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस का काम क्या है, एक्सटेंड डिजिटल फेलेंजेस ऑफ थंब। पोलिसिस मतलब थंब होता है, और जहाँ ऑरिजिन पोलिसिस में हो रहा है, देखो ध्यान से समझना, ऑरिजिन देखो एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, देखो नाम से पता चल रहा है कहीं ना कहीं लॉन्गस, पोलिसिस मतलब थंब, तो इसका ऑरिजिन देखो कहाँ से, ऑरिजिन तो कहीं से, देखो यार ऑरिजिन तो अनलस हो रहा है, लेकिन जो थंब में जाकर के बेस ऑफ थंब डिजिटल थंब में जाकर इंसर्शन हो रहा है, तो किसका एक्सटेंशन भी किसका करवाएगा, थंब का ही करवाएगा एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन किसका करवाएगा, थंब का करवाएगा। एक्सटेंसर इंडाइसिस, इंडाइसिस मतलब होता है, आप लोग नाम सुनोगे, छोटी अंगुली जो कानी अंगुली बोलते हैं ना, वो इंडेसिस फिंगर पे जाकर के इंसर्शन होता है, ठीक है। और उसका काम भी होगा एक्सटेंड द मेटाफेलेंजेस जॉइंट ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट का मसल्स है, ऑरिजिन इंसर्शन नर्व एक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को देखने को मिला है यार। आप लोग ध्यान से देखो, एक
देखो एक बार में ये सारे ओरिजिन एंड इंसर्शन आप लोग के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको याद करना। तो आई थिंक आज हम लोग का ओरिजिन इंसर्शन ख़त्म हो चुका है। अब अगले लेक्चर में ये थोड़ा हैंड का बचा है, तो हैंड का भी बता दूंगा अगले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ना एकदम, जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना वो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, अपर लिम में। तो वो चीज़ आप लोग पढ़ने की कोशिश करना, जैसे हम पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, इस तरह हम आप लोग को भी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। कहीं बैक नहीं लगना चाहिए। आप इतनी मेहनत से आप लोग आते हो या दूर से आते हो, दूर दराज से मैं भी आया हूँ, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। आप भी आए हो पढ़ाई करने के लिए, आप लोग पैसे वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप खूब मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए यार। मंजिल दूर नहीं है यार, मंजिल को पास लाना है, मेहनत करके उस करीब लाना, ठीक है। फिजियोथेरेपी तो लाखें भरे हैं, लाखों भरे भरे रहेगा। आप लोग के समय में, आने वाले समय में जगह जगह फिजियोथेरेपी का क्लिनिक मिलेगा, लेकिन उस जगह जगह दो दो डेग दो दो मतलब होता है ना, एक एक दो दो किलोमीटर पे आप लोग को मिलेगा ये फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो उसके बीच में आप लोग को उभर के बाहर आना है, ठीक है। उसके बीच में आपको लोग अभी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन जब आप लोग क्लिनिक खोलिएगा ना, तब प्रैक्टिस कीजिएगा, तब कंपटीशन आप लोग को मिलेगा, ठीक है। अभी क्या कंपटीशन, अभी तो 50 100 200 स्टूडेंट में कंपटीशन, फिर तो 2000 क्लिनिक में आपको कंपटीशन रहेगा पूरे वर्ल्ड में कि हमको चमकना, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे यार दोस्तों, ठीक है। मेहनत करो, साथ साथ मेहनत करो, लगन लगाओ। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उतना आप लोग भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।